विद्वानों ने कहा था, बिहारो बिहारी की बिहार पाटका मिचाई, सूर की कुटी में अड़ासन जमाइए, केशव की कुंज में किलोल कीजिए, चाहे मानस की नुने में डुबकी लगाइए। देखिए कितना बड़ा कहा, चाहे गोस्वामी के मानस में डुबकी लगाइए। का भिन्न भाषा भाषियों मिलेगा मनवाना सुख, हिंदी के हिंडोले में जरा तो बैठ जाइए। Agera Beats. थोड़ा सा धूम में बैठ गए, पसीना निकल जाएगा, बीमारी छट जाएगी। पसीना जब निकलता है तो खून रिफाइन होता है, शुद्ध होता है, इससे बीमारी चली जाती है। और आजकल तो वैज्ञानिक युग में बीमारी का मूल कारण यही है, पसीना निकलना ही नहीं देते। जरा सा पसीना आया, पंखा चला दिया, कूलर चला दिया, एसी चला दिया, वो गंदगी अंदर में रह गई, वो धीरे 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 बीमारी का रूप लेती है, फोड़े फुंसी का रूप लेती है, तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन इस अंग्रेजी तालीम से आपको क्या मिला? अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत छोड़ गए, उसी के गुलाम हम भी, आप भी आपने। सारा हिंदुस्तान कहा जा रहा, सारा भारत कहा जा रहा, लेकिन अभी उनकी भाषा भी चल रही, उनकी बोली बोल रहे हो, उस बोली को लोग बड़ी प्राथमिकता देते कि अंग्रेजी बोल रहा। अंग्रेजों को भगाने में कितना यानी कुर्बानी करनी पड़ी, कितनी माताएं निपूती हो गई, कितने बहनों का सुहाग लुट गया, तब आजादी का दर्शन हुआ था। आज वो आजादी पूर्तिया बर्बादी की कगार पर खड़ी होकर रो रही है, आंसू बहा रही, न कोई सुनने वाला न आंसू पोंछने वाला है, क्योंकि आप अब भी गुलाम हो। तब अंग्रेजों को गुलाम थे, अब उनकी भाषा के गुलाम हो। गुलाम तो तुम अब भी हो, तुम्हारी गुलामी अभी नहीं है। अगर गुलामी चली गई होती तो देश के प्रति, समाज के प्रति, मानव इंसान के प्रति तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी श्रद्धा, सेवा भाव सब अनोखा होता, और तुम्हारा पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन ये कष्ट में नहीं होता, सब सच्ची सुख शांति में बंधे होते। लेकिन आपने तो कुछ किया नहीं, वो बेचारे कुर्बान हो गए, किसी तरह अंग्रेजों को भगा पाए, और तुमने उनकी भाषा अभी तक नहीं भगा पाई है, नहीं छोड़ पाई है। चलो उनके गुलाम नहीं, उनकी भाषा के गुलाम हो गए। अब सारा अभिलेख उसी में लिखा पड़ा जा रहा। भारत की जनता हिंदी जानने वाली 90% वो बेचारी उस गुलामी भाषा को क्या समझेगी? इसीलिए तो न्याय नहीं मिलता उसका, उसे न्याय नहीं मिल रहा। जब तक भाषा का शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, आपको कैसे लाभ मिलेगा? भाषा से आप पहचान करते हो, तोता की, बिल्ली की, कौवा की, पशु की, पक्षियों की सारी पहचान भाषा से होती, उसकी भाषा आप समझते हो। और तुम्हारी भाषा यानी कौवा, कोयल, जितने पशु पक्षी हैं, तुम किसी देश में चले जाओ, वो अपनी भाषा बोलेगी, वो देश की भाषा की नकल नहीं करेगी। लेकिन तुम कितने नकलची हो कि अपनी हिंदी यानी हिंदी भाषा जो मातृभाषा है और संस्कृत जो देव भाषा है, इन दोनों को आपने छोड़ दिया और गुलामी वाली भाषा को पकड़ लिया। इसलिए तुम्हारे से गुलामी नहीं गई है, तुम्हारे रग रग में गुलामी का खून भरा हुआ है।
ऐसे कैसे निकलेगा? कितनी आवाज लगाई गई लेकिन कुछ हुआ? तुम सब थक चुके हो, सब बेकार हो चुके हो, असमर्थ हो चुके हो। आवाज लगाकर आपने कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी कुछ होने वाला नहीं। इसलिए बाबा जी ने कहा, तुम हमें सहयोग दो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। इसमें कौन सा अंतर है? पहले जो आवाज लगाई थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उससे इसमें अंतर क्या है? क्या अंतर है? खून देने का मतलब सर्वस्व न्यौछावर, शरीर की सारी शक्ति मैं तुम्हारे साथ अर्पण कर रहा हूं। मतलब तो ये होता उसका, ना वो समझे ना ये समझे, और गुलामी अभी कर रहे हो। और गुलामी भाषा को बोलकर अपने आप को बड़ा शिक्षित, बड़ा योग्य विद्वान कहते हैं। जब कह दिया जाए तुम विद्वान हो, योग्य शिक्षित हो कि गुलाम हो, कितना अच्छा तुम्हें लगेगा। और कर रहे हो और कह दिया जाए तो बुरा लगेगा। तुम तो कर ही वही रहे हो, तो कहना तो पड़ेगा ही देख करके। हिंदी मातृभाषा, संस्कृत देव भाषा, दोनों भाषाएं अभूतपूर्व हैं। इसीलिए विद्वानों ने कहा था, बिहारो बिहारी की बिहार पाटिका में चाहिए, सूर की कुटी में अड़ासन जमाइए, केशव की कुंज में किलोल कीजिए, चाहे मानस की नुने में डुबकी लगाइए। देखिए कितना बड़ा कहा, चाहे गोस्वामी के मानस में डुबकी लगाइए। का भिन्न भाषा भाषियों मिलेगा मनवाना सुख, हिंदी के हिंडोले में जरा तो बैठ जाइए। बैठ के देखिए तब आपको पता चलेगा, हिंदी हमारी मातृभाषा है। देव और संस्कृत देववाणी है, देवताओं की भाषा। दोनों भाषाओं को प्रधानता जब तक भारत देश में नहीं मिलेगी, वो सच्ची सुख शांति आपको नहीं मिलने वाली। भाषा से पहचान होती। कितनी आड़ में कौवा कोयल बोल रहे हो पेड़ पर, बोली से फट सा पहचान जाओगे ये कौवा ये कोयल। न भी देखने को मिला लेकिन बोली भाषा से पहचान हो गया। अब तो ज्यादा पहचान हम तो इन गुलामों की कर रहे हैं, जो आज भी गुण की भाषा की गुलामी कर रहे हैं। अपनी भाषा को छोड़ दिया, अपनी देवलिपि संस्कृत देववाणी उसको भी आप भूल गए, क्योंकि हमारा सारा धर्म देववाणी में है। 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, ये सब देववाणी में लिखी हुई है। इनका हिंदी ट्रांसलेशन किया गया और लोगों को समझने के लिए, अपनाने के लिए, अपने जीवन में हिंदी की प्रधानता, हर हिंदू को हिंदी भाषा की प्रधानता समझनी चाहिए। तुम हिंदू इसीलिए कह जा रहे हो, तुम्हारा हिंद देश है और हिंदी भाषा है, इसे तुम हिंदू कहे जाते हो। लेकिन अब तो वो चीज नहीं रही, ना वो भाषा है, ना उस देश की कोई महिमा है। आप किसी से कहो तो कोई अपने आप को हिंदू नहीं कहेगा। अगर आप पूछो तो अपनी उपजाति बताएगा, हम ये हैं वो हैं वो हैं। मुसलमान से पूछो वो कहे नहीं मैं मुसलमान। सिख से पूछो कहेगा हम सिख जातियां उसमें भी, लेकिन वो सिख ही बताएगा। तो ईसाई से पूछो तो उसमें भी तमाम जातियां हैं, लेकिन वो ईसाई बताएगा। लेकिन हिंदू से पूछो वो हिंदू कभी नहीं कहेगा। कहेगा मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हरिजन हूँ, तमाम
जातियां और बना डाली, लेकिन हिंदू अपने आप को कहने को कोई तैयार नहीं, तो हिंदुस्तान कैसे सरसब्ज रहेगा? हिंदी भाषा की प्रधानता कैसे रहेगी? आपको इस पर विचार करना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को सोचना चाहिए कि हम कहाँ खड़े और कहाँ खड़ा होना चाहिए, कहाँ खड़े होकर हमको सब प्रकार का लाभ और सुख और शांति मिलेगी, और जहाँ खड़े हैं वहाँ सुख शांति तो दिखाई नहीं दे रही, सब अशांति, क्रांति, भ्रांति के सिवा और कुछ नहीं। तो ये तो विचार करना ही होगा, आज नहीं तो कल। अब ज्यादा समय नहीं है, आपको बदलना पड़ेगा। बाबा जी ने क्या कहा था? मैं सत्संग सुनाते सुनाते परिवर्तन करके दिखा दूंगा। केवल सत्संग सुनाते सुनाते मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा। आप देखते जाइए और परिवर्तन की लहर सामने